फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक ज्वेलर्स का स्टॉक लेके आया हूँ। ये स्टॉक देखिए तो अभी 25% जितना अपने 52 एक हाई से डाउन में मिल रहा है। और वैसे देखिए तो स्टॉक में कई सारी गड़बड़ियां थी। इस हिसाब से स्टॉक में पहले तो यहाँ पे स्टॉक अप्रोक्स 450 रुपीज तक आ चुका था। अभी वापस जाके जाके अभी 600 अप्रोक्स पहुंच गया है। यहाँ से 700 तक जा सकता है स्टॉक। जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसमें मोतीलाल ओसवाल ने री रेटिंग की है। फिर से खरीदने की बात की और 700 रुपीज तक जा सकता है। और पूरी यहाँ पे देखने वाले क्यों ऐसा लग रहा है, फंडामेंटल भी देखिए कि क्या सही में लग रहा है कि ऐसा जा सकेगा कि नहीं, ये सब यहाँ पे देखने वाले हैं। जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। नाम सुन के ऐसे मत चले जाना, पूरे वीडियो देखना तो फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे देखिए तो कल्याण ज्वेलर्स देश की लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड में जिसका पैन इंडिया प्रेजेंस है और कुल 351 शोरूम यहाँ पे कंपनी के है। मिडिल ईस्ट 6 शोरूम और एक अमेरिका में, कुल 6 कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस है। मींस के यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने इस स्टॉक को कवरेज की शुरुआत की है। फाइनेंशियल 24 के आधार पर भारत का मींस के इंडिया में ज्वेलरी 6.4 लाख करोड़ रुपया हुआ है, जिसमें ऑर्गेनाइज मींस के जब जो भी कंपनियां सब कुछ कर रही है और अनऑर्गेनाइज भी, ऑर्गेनाइज का हिस्सा दिन पे दिन बढ़ रहा है, 38% है। इसमें ग्रोथ की बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और गोल्ड का मार्केट इंडिया में कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। अपने पीयर्स के मुकाबले 10 to 40% डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया 25% जितना यहाँ पे अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसमें ये री रेटिंग की है और 7.75 लाख रिटेल इन्वेस्टर के पास भी ये है। कुल हिस्सेदार देखे तो 6.36 है। यहाँ से ये जो बिजनेस और ऑर्गेनाइज अभी बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर से अभी ज्वेलरी स्टोर जैसे बढ़ रहे, तो वहां से अच्छी खासी यहाँ पे पैसे बनने की संभावना है। फ्रेंड, उस बेस पे यहाँ पे स्टॉक में खरीदने की सलाह और री रेटिंग की है। मगर ऐसा नहीं कि हम री रेटिंग देख के चले जाने वाले, हम इसके थोड़े फंडामेंटल भी फ्रेंड देखे थे, तब तो हमें मालूम होगा कि क्यों ऐसा लग रहा है। 587 मैंने आपको बोला है, अप्रोक्स 600 में मिल रहा है। टारगेट देखे तो 45 जून 27 की कमाई के आधार पर पिक किया गया है। ब्रोकरेज ने टाटा ग्रुप का है, टाटा ग्रुप के टाइटन के लिए 57 का मल्टीपल दिया था, क्योंकि इसका रिटर्न रेशियो मार्जिन कल्याण ज्वेलर्स से मुकाबले बेहतर था। मगर यहाँ पे देखिए तो 10 to 40% में मिल रहा है। इसमें देखिए तो आने वाले समय में स्टॉक में नजर रखी जाए। जनवरी 25 में स्टॉक 795 अपने लाइफ टाइम हाई में भी पहुंच गया था। पिछले एक महीने में शेयर में 13%, 3 मंथ में 15% और एक साल में देखे तो 25% नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी, कुछ न्यूज हो गए थे और कई सारी यहाँ पे तो घोटाले चले थे, सबको मालूम है। 13% पिछले रिकवरी 1 मंथ में और यहाँ पे 15% 1 मंथ में 3 मंथ में रिकवरी देखने को मिली। 399 का यहाँ लो भी इसने मार्च महीने में बना दिया था, ये सब न्यूज के बेस पे, वरना ग्रोथ में कोई अभी कमी नहीं है। मगर हमें देखना चाहिए कौन कौन खरीद रहा है, वो सबसे बड़ी चीज है। अपने रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल 24-28 के भी ज्वेलरी सेगमेंट में जैसे हमने ग्रोथ 20% रहने की उम्मीद है, जबकि ओवरऑल मार्केट 16% के दर से ग्रोथ करेगा। इंडस्ट्री का कंसोलिडेट हो रहा है। पिछले 2 to 3 ईयर में गोल्ड की कीमत जो उछाल आया, उसका कारण अनऑर्गेनाइज प्लेयर को एंट्री गेन का बड़ा फायदा मिला। हालांकि ये एडिशनल बेनिफिट अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, नहीं मिलेगा, क्योंकि दिन पे दिन यहाँ पे देखिए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की सब बड़ी बड़ी कंपनियों है ज्वेलर सेक्टर में आ रही है, अच्छा खासा मुनाफा और अच्छे खासे यहाँ पे वेराइटीज भी लोग को दिखा रहे। बाकी यहाँ पे देखे तो कोई भी कंपनी का हमें देखना है तो यहाँ पे एक्सपांशन देखना चाहिए। लेटेस्ट यहाँ पे देखे तो फाइनेंशियल 25 में कंपनी के कुल 74 नए स्टोर खोले, ये सबसे बड़ी बात है। 26-28 के बीच 85 to 90 स्टोर खोलने की योजना है। यहाँ पे कंपनी अगले 5 to 6 ईयर में रफ्तार से एक्सप्रेशन इसके हिसाब से यहाँ पे आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। टाटा ग्रुप के तनिष्क के बराबर पहुंच पाएगी, ऐसा यहाँ पे मानना है। फाइनेंशियल 25-28 के बीच रेवेन्यू, एबिडिटा, पेट 25-23 31% सीएजी से बढ़ने की उम्मीद है। ये उम्मीद है इसी हिसाब से तो यहाँ पे स्टॉक की खरीदने की, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्रेंड क्या देखते हैं, फ्यूचर। और यहाँ पे हम इसके फंडामेंटल भी एक बार देख ले तो जैसे हमने पहले आपको बताया कि लो बन गया था 400 अप्रोक्स, अभी 600 अप्रोक्स मिल रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 86 का पी है, इंडस्ट्री से फिर भी महंगा है। मगर हम इसकी पीयर के साथ कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा
कि भाई ओके है। जैसे टाइटन का 91 है, इसका 86 है, तो ओके है, बढ़िया स्टॉक है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। मगर जो भी यहाँ पे गड़बड़ी हुई थी उस हिसाब से यहाँ पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मगर यहाँ पे हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में सही में कुछ तो अच्छा होने वाला है? क्योंकि जैसे यहाँ पे जो भी न्यूज, जो भी गड़बड़ी थी वहां से देखिए तो एफआई ने लगातार खरीदी की है, डीआई ने लगातार बिक वाली की है, पब्लिक ने भी थोड़ी खरीदारी कर दी है, और प्रमोटर ने थोड़ी बिक वाली की। मीन्स के एज इट इज भी हम बोल सकते हैं, जून से तो खरीदारी की थी। तो ओवरऑल एफआई का भरोसा है तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके प्रॉफिट के सीएजीआर आप देखो, डबल डिजिट, सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट। 1 ईयर का रिटर्न तो कुछ नहीं है, मगर 3 इयर्स का रिटर्न अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है। बैलेंस शीट में आप नजर करें तो यहाँ पे जो भी डैप है कंपनी का ज्यादा है थोड़ा, वो थोड़ी एक संभलने की बात, नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सब देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, तो उस हिसाब से मुकाबले में चल जाएगा। प्रोमोटर प्लेज है थोड़े, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट। जो भी नेगेटिव पॉइंट है मैं आपके सामने क्रॉस करके रख रहा हूँ, बाकी सब अच्छा है, आरओसी आरओ भी अच्छे हैं। और यहाँ पे हम पीयर की बात करें तो अभी हमने 25% डिस्काउंट में भी मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे मान लो हम टाटा टाइटन के साथ कंपैरिजन करते तो आप देखो थोड़े पॉइंट में आपके हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सेल्स में देखो ज्यादा ग्रोथ 3 साल में, 5 साल में, 5 ईयर में तो उसकी थी। 3 इयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ एवरी टाइम इसकी अच्छी रही है, तो अच्छी बात, क्योंकि बड़ी कंपनी होती है तो ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, यहाँ पे ग्रोथ अच्छी लग रही है, ये भी एक अच्छा फायदा। और ज्वेलरी का मार्केट यहाँ पे कभी भी जाने वाला नहीं है। तो ओवरऑल इस तरह से प्रॉफिट सेल्स की ग्रोथ भी देखिए तो टाइटन की बराबरी में, टाइटन की कंपैरिजन में देखिए तो फ्रेंड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही। रिटर्न में कंपैरिजन भी देखिए तो 3 इयर्स में जैसे रिटर्न यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 108, मीन्स के यहाँ पे 15% 3 साल में जनरेट किए, यहाँ पे देखिए तो 108%। तो वो सब मिला के देखिए तो यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है अभी तक। और ये गाइडलाइंस और कंपनी अपना जो भी हिस्सा काम का जो बढ़ा रही है उस हिसाब से भी अच्छा लग रहा है। इसका स्टॉक पी भी देखे तो फेवर कर रहा है, आप देख सकते हो कि ईपीएस की बिल्डिंग लगातार बढ़ रही है और यहाँ पे पी छोटा हो चुका है, मीन्स के यहाँ पे अच्छी खासी प्राइस में और अच्छी खासी यहाँ पे वैल्यूएशन में मिल रहा है। 50 डेज और 200 डेज के ऊपर प्राइस चल रही, ये भी एक अच्छी बात है, मीन्स के स्टॉक अभी अच्छे लेवल पे भी है और आरएसआई भी अच्छा है। ओवरऑल देखिए तो सभी फैक्टर अच्छे, कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है। आरओसी आरओ भी देख लेते हैं कि भाई कितना है, पहले 7% था, अभी 14%, ये सब कुछ यहाँ पे बढ़ा है। प्रॉफिट भी फ्रेंड देखे तो 7% ओपीएम वो यहाँ पे मेंटेन किया है, बढ़ा नहीं है। ईपीएस 1.7 से लेके 6.93, यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर थोड़ी ग्रोथ देखने को 20% जितनी मिल रहा है। ओवरऑल देखे तो फैक्टर सभी यहाँ पे फेवर कर रहे हैं। माइनस पॉइंट ये है एक यहाँ पे डेप ज्यादा है, मगर कंपनी सामने यहाँ पे अपना जो भी है वो बढ़ा रही है, अपने जो स्टोर बढ़ा रही है, तो उस हिसाब से डेप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक बेनिफिट है कि रिजर्व बढ़ा रही है, ये भी एक यहाँ पे फायदा है। तो ओवरऑल देखिए तो स्टॉक में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे डिस्काउंट में भी है, ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, इसलिए तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने री रेटिंग करके खरीदने की सलाह दी। पर दिक्कत ये थी थोड़े टाइम पहले जो भी यहाँ पे इश्यू आया, अनअकाउंटेड वो वोट एवर जो भी इश्यू थे, उस हिसाब से स्टॉक में यहाँ पे भारी बिकवाली देखने को मिली थी। बाद में धीरे धीरे रिकवर होगी, मगर आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब फैक्टर भी थे, फिर भी यहाँ पे एफआई ने खरीदे थे, मीन्स कि यहाँ पे एफआई को लग रहा था कभी ग्रोथ तो यहाँ पे है, तो हमें भी अपने रडार पे रखना चाहिए। अगर आपके पास ज्वेलर्स के कोई भी स्टॉक नहीं तो कल्याण ज्वेलर्स को अपने रडार पे रखो। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।